कितना बेहतरीन लिखा हुआ है था कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, है ना। मतलब यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहा है कि स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहना, है ना, संसारिक वस्तुओं की नहीं। आगे लिखा है, पढ़ो। तो जहाँ मसीह विद्यमान है हाँ, और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु का ध्यान रखो। हालेलुया। लिखा है कि परंतु जहाँ मसीह विद्यमान है और जहाँ परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ है, इसलिए किसकी खोज में रहो? स्वर्गीय, संसार की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, है ना। याद रखना कि अगर हम संसार की वस्तुओं को खोजते हैं ना, तो मसीह संसार में नहीं है, संसार की वस्तुओं में नहीं है ना। अगर हमें मसीह मिलेगा ना, अगर हमें मसीह को पाना है तो वो केवल स्वर्गीय वस्तुओं में मिलेगा। हालेलुया, स्वर्गीय स्थानों में ही मिलेगा। इसलिए लिखा है ना, गया था जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हालेलुया, है ना, जहाँ मसीह बिंदुवान है, जहाँ परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, इसलिए संसार की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। आगे वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ। हालेलुया, कितनी बेहतरीन बात लिखी ना। कह रहा है कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, है ना, परंतु तुम तो मर गए, है ना, तुम तो मसीह के साथ मर गए, लेकिन तुम्हारा जीवन कहाँ छुपा हुआ है? मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है ना। जो हमारा रियल जीवन है ना, हम लोग सोचते हैं यार नहीं, ये संसार की चीज़ें पालो, ये कर लो, वो कर लो, पैसे के लिए काम कर लो, पैसे कमा लो, जॉब कर लो, ड्यूटी कर लो, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, है ना। मतलब कुछ भी मतलब जो भी संसार में, नहीं, याद रखना कि संसार में कुछ भी नहीं है, संसार में हमारा जीवन नहीं है, संसार की किसी भी वस्तु में हमारा जीवन नहीं है। अगर हमारा जीवन है ना तो केवल मसीह में है, मसीह के साथ है। हालेलुया। और वो कहाँ छुपा हुआ है? परमेश्वर में। परमेश्वर में जो है ना हमारा जीवन छुपा हुआ है। इसलिए क्या रहो? स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तु और कुछ नहीं, और किसी भी बात की खोज मत करो, है ना। देखो, चाहे कुछ भी कर लो, भूखे रहो, हो कुछ हो या ना हो, है ना। कई लोग तो यही सोचते हैं क्या यार, क्या करें क्या ना करें, है ना, पैसे नहीं है जेब में, है ना, ये नहीं है, वो नहीं है, कपड़े नहीं है ना, और क्या बोलते, खाने को नहीं है, काफ़ी चीज़ें सोचते रहते हैं, है ना। लेकिन पौलुस की तरह बोलो ना, है ना, अगर जीऊंगा तो मसीह के लिए, अगर मर भी जाऊंगा तो मेरे लिए लाभ है ना। क्या करते? भूख के चक्कर में परमेश्वर को छोड़ देते हैं, है ना। याकूब के भाई ने क्या किया था? क्या नाम उसका? हिसाब, है ना, है ना, पहले ओटे का पद खो दिया उसने भूख के चक्कर में, है ना। उसे भूख लगी, उसने अपना पद छोड़ दिया, पद ही उसके नाम कर दिया, समझ गए। तो याद रखना कि जो हमारी पदवी है ना वो मसीह के साथ है, मतलब कि हमारा जो जीवन है ना मसीह के साथ है। और हम क्या करते हैं? हम अपने जीवन को ना संसार के हाथों में सौंप देते हैं, संसार की वस्तुओं में सौंप देते हैं। इनके ऊपर ध्यान ही नहीं लगाना है। जितना हम इनके ऊपर ध्यान लगाएंगे ना, ये हमको अपनी तरफ खींचती हैं, है ना। अगर हम परमेश्वर की ध्यान लगाएंगे तो परमेश्वर की ओर खींचे चले जाएंगे हम, है ना। संसार के ऊपर ध्यान लगाएंगे तो संसार की वस्तुएं तो आकर्षित करती हैं, है ना, क्योंकि वो दिखती हैं। और परमेश्वर की जो आशीष है वो आप संसार में रह के देख नहीं सकते हो, है ना। तभी देख सकते हो जब आप मसीह में बने रहोगे, है ना। और मसीह एक ही चीज़ कहता है कि आगे तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा है ना, है ना। तो इसीलिए जो है ना हमें मसीह में बने रहना, उसकी स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना। आगे परमेश्वर छुपा हुआ है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आमीन। दोबारा से पढ़ो। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया, है ना। क्या लिखा हुआ है? देखो, जब मसीह प्रकट होगा, हमारा मसीह प्रकट होगा, है ना, तो हम भी उसके साथ प्रकट होंगे, हमारा जीवन भी उसके साथ प्रकट होगा। हालेलुया। याद रखना कि मसीह जब प्रकट होगा ना तो हम भी उसके साथ प्रकट होंगे। लेकिन अगर अभी हम मसीह के साथ, अगर हम इस संसार में मसीह को लेकर प्रकट नहीं हुए तो हम नहीं होंगे। पहले हमें मसीह को अपने अंदर लेना है ना, उसकी वस्तुओं की खोज में रहना। उसकी इच्छा क्या है मालूम करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। जब वचन पढ़ते हो, अच्छा है, कई पास्टर लोग प्रचार करते हैं वचन को पढ़ना आशीष का कारण है, वचन पढ़ोगे उतना आशीष होगी, नहीं। लेकिन वचन को पढ़ के उसको समझना भी तो है, हमें करना भी तो है उनके अनुसार, है ना। जैसे कि किसी को 2 तोड़े दिए, किसी को
5 तोड़े दिए और किसी को 1 तोला दिया। क्या किया उन्होंने? उनके अनुसार किया। उन्होंने रखा नहीं कि नहीं रख लो, छुपा लो। एक ने रखा था, छुपाया था, लेकिन उसकी दशा वहाँ पर हुई जहाँ दांत पीसना, रोना, लीला कीड़ा, वहाँ पर उसको फेंक दिया गया ना। तो क्या करो, मसीह जब प्रकट होगा ना, इसलिए स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, क्योंकि जब मसीह प्रकट होगा तो हमारा जीवन भी क्या होगा, उसके साथ प्रकट होगा, है ना। याद रखना कि जो हमारे रियल लाइफ है ना, रियल जीवन, लिखा है कि वो परमेश्वर में छुपा हुआ है, मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है ना। जितने भी लोग पास्टर हो गए, लीडर्स हो गए, विश्वासी हो गए, जितने भी लोग संसार में घूमते हैं ना, संसार में संसार की वस्तुओं के पीछे भागते हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं हमारा जीवन यहाँ पर है, संसार में ही है, संसार की वस्तुओं में छुपा हुआ है, पैसे में, खाने में, पीने में, घर में, बिल्डिंग में, हर चीज़ में, इसमें हमारा जीवन है ही नहीं। हमारा जीवन, रियल जो जीवन है ना, अच्छा जीवन, बहुतायत का जीवन, जो अनंत काल का जीवन है, वो मसीह के साथ परमेश्वर में ही है और कहीं नहीं है। आमीन। आगे देखो, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा। बस हालेलुया, है ना। लिखा है कि इसलिए अपने उन बुरे कामों को क्या कर डालो, तुम मार डालो। कौन से बुरे काम? पृथ्वी पर है ना। पृथ्वी पर क्या क्या है? लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, घमंड है, जलन है, ये सारी चीजें पृथ्वी के ऊपर, है ना। पहली चीज है लालच, है ना। याद रखना कि एक पास्टर, एक लीडर, एक विश्वासी तभी गिरता है जब उसके मन में लालच आता है और घमंड आता है ना। सबसे पहले नंबर है पृथ्वी के ऊपर है घमंड, और दूसरी चीज है लालच, है ना। क्या बोलते हैं उसको, प्रभु, मालूम प्रभु क्या बोलता है कि थोड़े से में ईमानदार होता है उसे परमेश्वर बहुत देता है, और जो थोड़े में ईमानदार नहीं है उसको परमेश्वर कुछ नहीं देता। अब सोचो ना, जिसको थोड़ा दिया था तो 1 दिया था, वो ईमानदार नहीं रहा, उसने छुपा दिया, लेकिन जिसको 4 दिया था वो ईमानदार रहा, उसने बढ़ाया, परमेश्वर ने आकर उसे और दिया। उसके स्वामी ने आकर उसे और दिया। इसलिए लिखा है कि अपने बुरे अंगों को मार डालो जो इस संसार में है, बुरे अंग, है ना। बुरे अंगों को तुम मार डालो, अपने कामों को मार डालो, है ना। अपनी सोच मसीह के जैसे बना लो, अपने विचार मसीह के जैसे बना लो, उसके पीछे चलना सीख जाओ, है ना। वचनों को पढ़ो, है ना। और याद रखना कि फ्रीडम से कभी नहीं रहना मसीह में। फ्रीडम मतलब वो नहीं कि अरे ये इनकी चिंता करना, संसार की चिंता नहीं करना, परंतु अगर जो बोझ आपने लिया है ना मसीह का काम करने का, उस बोझ के साथ काम करना। अगर याद रखना कि अगर आप हमारे जीवन में, हमारे पीठ के ऊपर अगर उसका बोझ नहीं ना, उसका हल नहीं रखा हुआ है ना, हम काम नहीं कर पाएंगे ठीक से। याद रखना, है ना। बिना बोझ के कोई काम नहीं होता है। अगर कलीसिया का बोझ हमारे ऊपर नहीं है ना, हम नहीं कर पाएंगे, करेंगे ही नहीं, बताओ, है ना। तो इसीलिए क्या करो, संसार के उन बुरे अंगों को मार डालो जो संसार में काम करते हैं, खत्म कर दो उनको। अपनी बिल्कुल थिंकिंग ही चेंज, है ना, थिंकिंग चेंज, है ना। परमेश्वर करेगा, हर चीज़ को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, पूरे समर्पण हो जाओ, है ना, समर्पण हो जाओ, फिर देखना परमेश्वर कैसे काम करता। आगे देखो, पढ़ना आगे। और लोग जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। आज ऐसे वचन नहीं सिखाए जाते, पता है लोगों को, है ना, कि लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मतलब तुम कुछ भी चीज़ का लोभ कर रहे हो ना, कलीसिया का लोभ कर रहे हो, पैसे का लोभ कर रहे हो, किसी भी चीज़ का लोभ कर रहे हो ना आप, तो मूर्ति पूजा के बराबर है। मतलब अगर लोभ, पता है, करो लोभ करना जरूरी है, पर किसका? परमेश्वर का, उसके वचन का, है ना। समझ नहीं आता कि लोगों को परमेश्वर के वचन का लोभ क्यों नहीं होता है और बाकी चीज़ों का लोभ क्यों होता है ना। परंतु फिर भी उसमें लिखा हुआ है कि मसीह के साथ हमारा उसमें छुपा हुआ जीवन परमेश्वर में छुपा हुआ है, फिर भी हम इसकी खोज में नहीं रहते। सोचो, है ना, फिर भी हम संसार की वस्तु के पीछे। याद रखना कि हर एक संसार की वस्तु मूर्ति पूजा के बराबर है ना, मूर्ति पूजा के बराबर है संसार की हर एक वस्तु। आगे, यही के कारण परमेश्वर प्रकोप
आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। हाँ, लिखा है कि इसी के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर पड़ता है। आज्ञा क्या है यहाँ पर? तुम मसीह के साथ जिलाए गए, मतलब मसीह के साथ तुम मरे भी और जीवित भी हुए, है ना। अब किसकी खोज में रहो? स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। लेकिन इनको हटा दिया है अधिकतर, है ना। चाहे वो पास्टर हो, चाहे लीडर हो, चाहे विश्वासी हो, सब ने जो है ना इसको जो है ना सिर्फ पे उनके हमारे जीवन में, पास्टरों के जीवन में सिर्फ 10% रह गई, सिर्फ 10%। और 90% हमारे जीवन में हम जब भी देखेंगे ना, संसार की वस्तुएं पाए जाएंगे, है ना। संसार की चीज़ों के पीछे हम भगते रहेंगे, संसार की बातों में हम चलते रहेंगे, है ना। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब तुम आज्ञा नहीं मानते हो तो क्या होता है? क्रोध पड़ता है ना। और अब रही बात व्यवस्था की, है ना, तो लोग बोलते हैं अरे व्यवस्था नहीं। भाई व्यवस्था ही तो एक दर्पण है जो हमें दिखाती है कि हम किस तरीके से, है ना। अगर हम व्यवस्था को अलग कर देंगे तो क्या है बताओ, आपका तो दर्पण ही खत्म हो जाएगा, शीशा खत्म। फिर कैसे देख पाओगे अपने आप को, कैसे जांचोगे अपने आप को, है ना। इसलिए याद रखना कि परमेश्वर का क्रोध भड़कता है जो आज्ञा नहीं मानते हैं, है ना, जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, है ना। अगर जो उसने वादा किया, जो उसने आज्ञा दी है उसको नहीं मानते, और उसने कह दिया है कि तुम मर चुके हो संसार के लिए, परंतु तुम उसके वस्तुओं की खोज में बिल्कुल भी मत रहो। अब तुम संसार की वस्तुओं में स्वर्गीय वस्तुओं में तुम खोज रहो, स्वर्गीय वस्तुओं को तुम खोजते रहो। संसार की वस्तुएं मत खोजो, परमेश्वर की वस्तुएं खोजो। याद रखना कि जब भी हमारे मन में अगर संसार के लिए वो आए ना, इसी को बोलते हैं परमेश्वर का भय, है ना। कि जब आप कोई काम कर रहे हो ना, तो इतना याद रखो कि परमेश्वर का क्रोध जो है ना, अगर आप आज्ञा तोड़ रहे हो तो आपके ऊपर भड़केगा। इस वचन को हमेशा याद होना चाहिए, मसीह लोगों के लिए, पास्टरों के लिए, लीडर्स के लिए, ये वाला वचन याद होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज्ञा मानना हमें बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने कहा है वो करना है ना। अगर कह दिया है कि संसार की वस्तु की खोज में मत रहो, परंतु स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। आगे, और तुम भी जब इन बुराइयों में मन बिताते हो और जीवन बिताते हो, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। देखो लिखा हुआ है कि और जब तुम इन बुराइयों में अपना जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार तुम चलते थे, है ना। क्या देखो, पहली चीज क्या है? पहले क्या था? हम संसारिक, है ना, बुरी वस्तु में थी हमारे जीवन में, बुरी चीजें थी, और हम क्या करते थे? उन्हीं के अनुसार जो है ना हम चलते थे। जैसे कि मान के चलो, जो हमने मसीह को नहीं जाना था, है ना, हमने मसीह को नहीं जाना था, लेकिन हम क्या थे? पहले हम लोग क्या करते थे कि पहले अपनी चीज़ों में चलते थे, हम उन्हीं के अनुसार चलते थे। जो हम सोचते थे, जो हमें करना होता था, हम उसी के अनुसार चलते थे कि नहीं, है ना। मैं भी चलता था, यहाँ तक कि, है ना, सब लोग हम लोग चलते थे। लेकिन क्या हो गया है कि उस जीवन के बाद एक और जीवन है। जब हमने मसीह को जान लिया तो हम मसीह के साथ हो गए हैं। लेकिन अब क्या हो गया है कि हमें इस जीवन को छोड़ के इस जीवन में चलना है जो मसीह ने हमें दिया है ना, जो हमें मसीह कहता है। लेकिन होता क्या है कि हम पहले के अनुसार ही हम अभी तक चलते हैं। आगे पढ़ना। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। हाँ, लिखा हुआ है कि बैर, निंदा, गालियां देना क्या कर दो, नहीं तुम छोड़ दो। पहले हम तो यही करते थे ना, पहले यही करते थे, है ना। और याद रखना कि हमने, चलो ठीक है, हम मसीह में आकर हमने गालियां छोड़ दी, है ना, छोड़ दी ना। लेकिन दो चीजें नहीं गई हमारे जीवन से, बुराई और क्रोध और बैरभाव। बैरभाव मतलब अरे यार तुम तो छोटे हो, हाँ तुम तो छोटे हो, बैरभाव, है ना, तुम छोटे हो मैं बड़ा हूँ, समझ गए, इस तरीके से व्यवहार, है ना, ऊंचा नीचा, है ना। ये चीज तो हमारे जीवन से निकली ही नहीं है, अभी तक वही है ना। भी जाते नहीं जाता है ना। इसलिए परमेश्वर कहता है कि इन चीजों को छोड़ दो। अब लोग बोलेंगे छूटता ही नहीं है। हाँ, अब तुम बाइबल से बोलोगे कि भाई क्या बोलते, परमेश्वर ने बोला क्रोध करो पर पाप मत करो, तो भैया क्रोध भी पाप है। बाइबल में ये भी लिखा है क्रोध मत करो। रोष क्या है? रोष, क्रोध के बाद क्रोध, रोष, रसियाना होता है ना,
है ना। आगे है ना, लिखा है कि और एक दूसरे से तुम क्या मत करो, झूठ मत बोलो, है ना। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। आज मैंने तुमसे झूठ बोल दिया, कल को तुम मुझसे झूठ बोलोगे, राइट, है ना। क्या बोलेंगे, अरे तुम भी तो बोलते रहते हो, हम भी बोल देते हैं, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि सामने वाला सच बोले आपसे, तो पहले आपको सच बोलना पड़ेगा, है ना, राइट, है ना। अगर आप उम्मीद रखो उससे, सामने वाले से, कि भाई वो सच बोले, है ना, और मैं झूठ बोलूं, तो चलेगा क्या, नहीं, है ना। अगर मैं उम्मीद रखूं नीरज भाई मुझसे सच बोले और मैं क्या करूं, तुमसे ही झूठ बोलूं, चलेगा ऐसा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर मैं चाहूं ना कि नीरज भाई मुझसे सच बोले, तो मुझे भी सच बोलना पड़ेगा, तब जाके लिखा हुआ है कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो। आगे, एक दूसरे झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उनके कामों समेत उतार डाला। बस हालेलुया, है ना। लिखा है कि एक दूसरे झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने अपना पुराना मनुष्य तत्व अपने कामों के साथ उतार डाला है। हालेलुया। याद रखना, क्रोध नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, निंदा नहीं करना है ना, रिश्याना नहीं है ना, ऊंचा नीचा नहीं दिखाना है, ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है। और झूठ भी नहीं बोलना है, क्योंकि लिखा हुआ है कि तुमने अपना पुराना जीवन उतार दिया, फेंक दिया, अब तुम मसीह में हो भाई, तुम नए हो, मसीह के अनुसार चलो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, है ना, परमेश्वर के साथ रहो, यीशु मसीह के साथ अपना जीवन बिताओ। संसारिक चीज़ें आएंगी रुकावट के लिए, है ना। तो लोग बोलते हैं काम भी करना ज़रूरी है सेवा के लिए, हाँ जानता हूँ काम करना ज़रूरी है, पर ये नहीं बोला है कि काम के चक्कर में आप सेवा को रुकावट बना दो, सेवा को खतरे में डाल दो, नहीं। परमेश्वर ने बोला है काम करो, पहले इम्पोर्टेंट लेकिन परमेश्वर को दो, राइट, है ना। परमेश्वर को हमें इम्पोर्टेंट देना अपने जीवन में, परमेश्वर के अनुसार चलना हमें अपने जीवन में, है ना। आगे पढ़ो। और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। लिखा है कि और तुमने नए स्वरूप को, नए मनुष्य को पहन लिया है, और लिखा है कि जिसने सृजनहार, मतलब कि सृजनहार के रूप में बनते जाता है ना। सृजनहार मतलब परमेश्वर के रूप में वो बनते जाता है ना। परमेश्वर के रूप में दिन ब दिन बढ़ते जाओ। परमेश्वर भी क्रोध करता है ना, याद रखना कि, और क्रोध करने का हक केवल परमेश्वर को है ना। उसने बोला सिर्फ मैं हूँ सो हूँ, केवल मैं हूँ, है ना, और कोई नहीं, केवल परमेश्वर है। परमेश्वर का अधिकार है क्रोध करने का, परमेश्वर को हक है। हालेलुया। और उसके स्वरूप में क्या करते जाओ, तुम बनते जाओ, है ना, बनते जाओ उसके स्वरूप में। आगे, उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहे, ना जंगली, ना स्तुति, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। आमीन, है ना। देखो उसमें कुछ भी नहीं है, ना यहूदी, ना मतलब कोई भी वो शासन नहीं है इसमें, देखो कुछ भी नहीं, ना दास ना दासी, कुछ भी नहीं, अर्थात मसीह, केवल मसीह, है ना। लाखों 10 लोगों के बीच में बैठ जाओ, अरे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, नहीं भैया, केवल मसीह जो भी है ना। अगर महानता का कारण है, बड़े काम का कारण है, तो वो केवल यीशु मसीह है। यीशु मसीह को ही क्रेडिट मिलना चाहिए। अगर तुम बोलो कि मैं ये रह चुका हूँ, मैं वो रह चुका हूँ, डायरेक्टर बन चुका हूँ, ये बन चुका हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं मेरे नाम से ये, मैं यीशु मसीह के नाम से वो करता हूँ, ये करता हूँ, तो याद रखना कि आपका जो जीवन है ना, वो मसीह का है ना। केवल आपके जीवन से ना मसीह की बड़ाई होनी चाहिए और किसी की नहीं, है ना। लिखा है केवल मसीह, केवल मसीह। आगे, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। कितना बेहतरीन वचन है 12, है ना। दोबारा से पढ़ो। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान
जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और देखो लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के अनुसार। ये वर्ड देखो ना कितना अच्छा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के, मतलब मैं चुना गया हूं, आप चुने गए हो। याद रखना कि चुने हुए बने रहो, अचुने हुए की तरह काम मत करो, है ना। हम चुने गए हैं तो उसके अनुसार काम करते जाएं। ऐसा ना करें कि अरे यार चुन लिया गया है और दूसरे काम कर रहे हैं, अलग तरीके का काम कर रहे हैं, है ना। नहीं, लिखा है कि चुने हुओं के अनुसार, है ना। जब चुन लिए गए हो तो उसके अनुसार तुम काम करते जाओ। और आगे, जब पवित्र, जो पवित्र और प्रिय है, हाँ, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया, है ना। लिखा है कि पवित्रता भी मतलब सहनशीलता धारण करो उसके अनुसार, है ना। सह लो। और आगे 13वां, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो। हाँ, और देखो ना यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर किसी को ऊपर दोष देने का मतलब मौका हो, है ना। मौका हो मतलब कि आपके पास मौका है दोष लगाने का। बोलते ना यार अब तो गलती कर दी इशिका ने, अब देखता हूं, मैं तो इसी इंतजार में था, अब पकड़ में आ गई, है ना, अब मौका मिल गया मुझे। लिखा है कि जब मौका भी मिलता है तो ऐसा मत करो, सह लो, मत करो, है ना। इंतजार मत करो कि सामने वाला गलती करेगा तो मैं उसका क्या करूँगा, बस गलती पकड़ना है मुझे, उसके बाद ये गया काम से। लिखा है नहीं, सह लो, है ना। आपके पास मौका भी हो ना, आपके पास अवसर भी हो तो माफ कर दो उसे, है ना, पर उसे कुछ मत करो। आगे, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, हाँ, जैसे प्रभु ने जो हमारे अपराध क्षमा किए। हाँ, आमीन, है ना। लिखा है ऐसे ही एक दूसरे का अपराध क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं। आगे, है ना, तो क्या करो, अपराध क्षमा करो जैसे प्रभु ने हमारे किए हैं। आगे, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। है ना। देखो लिखा है कि मतलब ये सारी चीजों को छोड़कर प्रेम को, जो सारी बातों का क्या है, कटिबंध है, क्या कर लो तुम, बांध लो, है ना। याद रखना कि जब हमारे जीवन में, हमारे बीच में ना अगर प्रेम होगा ना, तो याद रखना ये नफरत ही नहीं आएगी ना, प्रेम होना जरूरी है ना। जैसे कि यूथ हो गया, जवान हो गए, पास्टर हो गए, लीडर हो गए, अगर याद रखना प्रेम नहीं है ना तो आगे नहीं जाता है। प्रभु ने बोला है कि जिस राज्य में फूट होती है ना वो राज्य उजड़ जाता है ना। याद रखना कि जिस एकता में ना, मतलब यूनिटी में, जिस ग्रुप में ना अगर फूट है ना तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, वो उजड़ जाएगा, याद रखना। इसलिए फूट नहीं होना है ना, उसमें प्रेम होना है, प्रेम का गठबंधन होना चाहिए। चाहे वो कलीसिया हो, चाहे वो पास्टरों की टीम हो, चाहे वो यूथ की टीम हो, चाहे वो विश्वासी की टीम हो, किसी की भी हो, अगर उसमें फूट है ना तो वो उजड़ जाता है ना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यीशु मसीह ने कहा है। आगे, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे। हालेलुया, है ना। लिखा है कि मसीह की शांति जिसके लिए तुम बुलाए गए हो तुम्हारे हृदय में क्या करे, राज्य करे। याद रखना, मसीह की शांति हम उसके लिए बुलाए गए हैं, और लिखा है कि तुम्हारे हृदय में राज्य करे। मतलब राज्य करने का मतलब संसार की वस्तु तुम्हारे जीवन में राज्य न करने पाए, याद रखना, क्योंकि उसका अधिकार नहीं है ना। उसको अधिकार कब मिलता है, जब हम उसके पीछे भागते हैं, उसके ऊपर उसको मौका देते हैं हम, है ना। लिखा है कि वो मसीह की शांति तुम्हारे जीवन में राज्य करना चाहिए और कुछ नहीं। मसीह की शांति, केवल मसीह की ही शांति हमारे जीवन में राज्य करे। और तुम धन्यवादी बने रहो। हाँ, और लिखा है कि तुम धन्यवादी बने रहो। लोग धन्यवाद क्यों नहीं करते परमेश्वर का, पता है क्यों? क्योंकि उसका जो राज्य है ना हमारे जीवन में है ही नहीं, लाते ही नहीं हम, कोशिश ही नहीं करते कि उसके जो शांति है ना, उसकी शांति का राज्य हमारे जीवन में हो, है ना। आज लोगों को बोलो गवाही दो तो नहीं देते गवाही, क्यों? क्योंकि भाई धन्यवाद करेंगे तब ना, कि जब यीशु मसीह की महिमा, उसकी यीशु मसीह का शांति उनके जीवन में जब राज्य करने दोगे, तभी तो आप उसका धन्यवाद करोगे, है ना। आप अगर उसको मौका नहीं दे रहे हो, आप धन्यवाद नहीं कर पाओगे। आमीन। आगे,
मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से हाँ आमीन। यानी लिखा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। अधिकाई मतलब पूरी पूर्णता से बसने दो, है ना, उसे अपना काम करने दो, है ना। जैसे लिखा है ना, धीरज को अपना काम करने दो, है ना, पूरी उससे करने दो उसको, है ना, बाद में उसका प्रतिफल मिलता है ना। तो यहाँ पर लिखा है मसीह का वचन अपने हृदय में पूरी अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ हाँ और चिताओ हाँ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। आगे, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु के नाम से करो। आमीन, हालेलुया। है ना, लिखा है कि वचन में और मतलब कुछ भी करो ना, कोई भी काम करो, किसके नाम से करो? प्रभु यीशु मसीह के नाम से और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। याद रखना कि जब भी कोई काम करते हो ना, पहले आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से काम करना है ना। आज हमारे चर्च में प्रैक्टिस होती है, चर्च स्टार्ट होता है ना। आप कोई भी एक्टिविटीज करते हो, याद रखना कि जब आप चर्च के अंदर कदम रखते हो, पहले क्या करना है? आपको प्रार्थना करनी है, पहले प्रार्थना करनी है। समझ गए? है ना। जब भी चर्च में कदम रखो तो पहले प्रार्थना करो और यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो, है ना। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो, है ना। जो भी पवित्र आत्मा अगुवाई करे आपको उसका धन्यवाद करना है। लेकिन इतना तो तय है कि जब कलीसिया में कदम रखते हो, चर्च के अंदर कदम रखते हो, तो सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी है। सामने कितना भी बड़ा तुर्रम खा बैठा हो ना, आपको उससे जय मसीह की बाद में करना है, पहले आपको प्रार्थना करनी है। चाहे वो कोई भी हो, है ना, कोई भी हो, पहले कौन होना चाहिए हमारे लिए? परमेश्वर, यीशु मसीह होना चाहिए, बाद में सब लोग होना चाहिए। क्योंकि बचाने वाला यीशु है, ज्ञान बुद्धि देने वाला यीशु है, वही है जो उसके कारण हम चर्च में आ रहे हैं, कोई मनुष्य के कारण नहीं। याद रखना, पहला आदर, पहला सम्मान किसको होना चाहिए? परमेश्वर को, जिसको बोला जाता है पहलौठा पद। पहला आदर परमेश्वर को, उसके बाद नियम बना लो, नियम, हालेलुया, है ना। याद रखना, है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद करो और याद रखना कि अपने जीवन में, अपने हृदय में ना परमेश्वर का वचन पूरी अधिकाई से बसने दो, है ना। उसके वचन से मत भागो, उसके वचन का इग्नोर बिल्कुल भी मत करो। उसके वचन को भरने दो अपने जीवन में, बसने दो, उसको अपना काम करने दो।